सुप्रभात प्यारे बच्चों कैसे हो आप बेटे। मैं दीप्ति शर्मा आपकी संस्कृत की अध्यापिका। हमने पिछली वीडियो में 9वां पाठ है, कौन सा था, वार्तालाप है, शुरू कर लिया था। ठीक है, उसका मैंने आपको एक आगे का पेज पढ़ाया था और एक पीछे का पेज पढ़ाया था। ठीक है, पृष्ठ संख्या थी हमारी, ये देखिए आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या है 65 और पृष्ठ संख्या 66। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो उसके आगे का हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आपके पाठ की ओर। ये देखिए, ये है आपके पाठ का दूसरा हिस्सा। ठीक है, शिक्षिका, मैंने आपको बताया था वार्तालाप। बच्चों ने बोला कि हम आज नहीं पढ़ेंगे। अध्यापिका जी ने जैसे एंटर किया था कक्षा में, ये देखिए बच्चों ने कहा था ना कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो अध्यापिका जी ने कहा फिर आज क्या करेंगे, तो बच्चों ने कहा कि आज हम बातचीत करेंगे। फिर अध्यापिका जी ने पूछा कि कौन कौन कैसे स्कूल आता है। ठीक है, कईयों ने कहा हम कार से आते हैं, कईयों ने कहा फिर हम किससे, द्विचक्रिका यानी कि साइकिल से आते हैं। उसके बाद फिर क्या था, बस या नींद से भी आते थे, अध्यापिका जी ने पूछा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद हम आज ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। शिक्षिका सह कई सह खेलती, वह कई किसके सह साथ खेलती खेलता है, वह किसके साथ खेलता है। बाला सह मित्रई सह खेलती, वह मित्र के साथ। बेटे जहाँ पर सह होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी हमेशा। ठीक है, वह मित्रों के साथ खेलता है। शिक्षिका यूयम कई सह भ्रमत, तुम सभी, यूयम तुम सब, याद है, त्वम युवाम यूयम, हाँ जी, मध्यम पुरुष। यूयम कई सह भ्रमत है, तुम सब किसके साथ घूमते हो, भ्रमते होता है घूमना। बाला वयम मित्रई सह भ्रमा में, वयम अहम आवाम वयम, आ गया याद, उत्तम पुरुष। ठीक है, वयम मित्रई सह भ्रमा में, हम सभी मित्रों के साथ घूमते हैं। शिक्षिका मत्स्य केन विना न जीवती, मछली किसके बिना नहीं जीती है। छात्राः मत्स्य जलेन विना न जीवंती, सॉरी ये जीवंती है, मत्स्य केन विना न जीवंती। छात्राः कहते हैं फिर मत्स्य जलेन यानी कि पानी के बिना नहीं, न जीवंती पानी के बिना नहीं जीती हैं। शिक्षिका किम यूयम श्लोकम गायत, क्या तुम, शिक्षिका कहती है कि किम क्या, यूयम तुम सभी, श्लोकम श्लोक को, गायत गाते हो, क्या तुम सभी श्लोक को गाते हो। छात्राः आम्र हाँ, वयम अवश्यम एव श्लोकम गायामः, हम सभी अवश्य ही श्लोक को गाएंगे। सर्वे उत्साहेन गायन्ति, सभी उत्साह के साथ गाते हैं। दानेन पाणी न तु कंकनेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन। इसका अर्थ है कि हाथ का आभूषण क्या है, कंगन पहनना नहीं है। हाथ का आभूषण कंगन पहनना नहीं है, हाथ का आभूषण क्या है, दान करना। ये पाणी का अर्थ होता है हाथ। दानेन दान, न नहीं, तू तो, कंकनेन कंगन, हाथ का आभूषण कंगन पहनना नहीं, दान करना है। स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, और शुद्ध शरीर कौन सा होता है, जो स्नान करता है। चंदन से शुद्ध शरीर नहीं, चंदन जो है वो शुद्ध शरीर की निशानी नहीं है। शुद्ध स्नान का, वैसे तो आप स्नान करो नहीं और चंदन का लेप कर लो तो वो भी गलत है। ठीक है, शुद्ध शरीर वही है जो, इसमें ये है स्नानेन शुद्धि न तो चंदनेन, स्नान से ही शुद्धि होती है, न कि चंदन से। क्लियर है। उसके बाद है मानेन तृप्ति न तो भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तो मुंडनेन। मानेन मन की तृप्ति यानी कि मन की शांति भोजन से नहीं है। ठीक है, मन की शांति भोजन से नहीं है। ज्ञानेन मुक्ति न तो मुंडनेन, और ज्ञान की जो प्राप्ति है वो मुंडन करवाने से, नहीं तो मुंडनेन मुंडन कराने से। मुंडन होता है बेटे वो जो गंजे से हो जाते हैं ना, सारे बाल उतरवा देते हैं अपने, वो मुंडन होता है। ठीक है,
मन की तृप्ति भोजन से नहीं है, सिर्फ भोजन से नहीं है मन की तृप्ति। ज्ञानेन मुक्ति न तो मुंडनेन, और ज्ञान की मुक्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति किससे है, हाँ जी, ज्ञान की प्राप्ति किससे है, मुंडन होने से नहीं है, असली ज्ञान प्राप्त करने से। देखिए परिश्रम करना पड़ता है, हम सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने मुंडन करवा लिया और आपको सफलता प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पाठ, तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आ जाइए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत। इन सभी शब्दों को आप शुद्ध उच्चारण कर कर देखेंगे। देखिए इस तरह से अभी ऑनलाइन कक्षा में आपसे मैं लेसन पढ़वाती हूँ ना, तो इसीलिए पढ़वाती हूँ ताकि आपको संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करना आए। तो देखिए इस तरह से अस्तु, वार्ताः, पृच्छामि, प्राञ्जलय, नेत्राभ्याम, पादैः, पाणिः, शुद्धिः, तृप्तिः, मुक्तिः, मुंडनेन। ये पेज नंबर 68 पर है। पेज नंबर 68 पर अभ्यास कार्य प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। ये देखिए इसके लिए मैंने ये बोर्ड पर लिख करके आपके लिए लिखा है, और जो रेड मैंने निशान लगा दिए हैं ये फिलअप्स हैं आपकी बुक में। ये रिक्त स्थान है, उन्हें आपने भरना है। देखिए कैसे रिक्त स्थानानि पूरयत, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला है छात्रेण, छात्राभ्याम, डैश दिया हुआ है, छात्रई। ये तृतीय विभक्ति है बेटे। इसमें आपने क्या भर देना है, द्विवचन में छात्राभ्याम, छात्रा लिख के भ आधा याम, ठीक है, और हलंत देना है। उसके बाद है अज्या, अजाभ्याम दिया हुआ है। फिर बहुवचन उन्होंने खाली छोड़ दिया तो हमने भर दिया अजाभी। क्या भर दिया, अजाभी। उसके बाद तीसरे में कमलेन, द्विवचन दे दिया, और द्विवचन डैश दे दिया, और कमलई और कमलेन दे दिया, यानी कि एक वचन और बहुवचन दे दिया गया, तो हमने कमलाभ्याम उसमें भरना है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखकर साथ साथ अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। चौथे में है तेन डैश डैश, तेन ताभ्याम तई, कमलेन कमलाभ्याम कमलई। उसके बाद है तेन ताभ्याम तई। फिर पांचवा है डैश पहले में दे दिया। बेटे ये कई बार पेपर में ज़रूरी नहीं है इसी तरह से आए। मान लीजिए आपको इसमें एक वचन में पूछ लिया हमने, ठीक है, अगर हम पेपर में देने लगे तो क्या पता हम द्विवचन पूछ लें या बहुवचन पूछ लें, तो आपको ये सारा ध्यान रखना है। तया, ताभ्याम, ताभी। क्लियर है सभी को। उसके बाद है छठा एतेन डैश डैश, एताभ्याम एतई, एतेन एताभ्याम एतई, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है मत्स्याः केन बिना न जीवंती। केन ये प्रश्न बन गया एक तरह से ना आपका। मत्स्याः केन बिना न जीवंती, मत्स्याः जलेन बिना न जीवंती, जलेन आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप प्रश्न 3 पर। उचित पदम चित्वा लिखत, यानी कि उचित पद चुनकर लिखो। इसमें भी तृतीया विभक्ति है, देखिए जरा कैसे। बालाः पहला है बालाः डैश सह खेलती, यानी कि बालक जो है मित्रों के साथ खेलता है। मैंने आपको बताया था आपको हमेशा याद रखना है कि सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है। तो इन तीनों में से कौन सा आएगा, मित्रई, क्योंकि मित्रम तो द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है, मित्रई। अहम डैश सह पठामी, अहम है, आमी है, तो कौन सी आएगी, ये कौन सी विभक्ति, छात्रेण, साथ में, मैं छात्र के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वयम डैश लिखामः है, वयम है हम सब डैश से लिखते हैं। साधन बताना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि साधन, जिसमें साधन का पता चले कि साइकिल से जाता है, कार से जाता है, वो सब किस में आएगा, तृतीया विभक्ति में, ठीक है, कलमेन।
हो गया सभी को क्लियर। उसके बाद है जनाः डैश पश्यन्ति। बेटे जनाः देखेंगे अगर तो क्या आना चाहिए, नेत्रैः। लेकिन नेत्रैः तब आता जब बहुत सारी आँखें, बहुत सारी थोड़ा ना होती हैं, 2 ही आँखें होती हैं ना सभी की, तो क्या आएगा, नेत्राभ्याम, यानी कि द्विवचन। ठीक है। उसके बाद है जीवा डैश जीवंती। जीवाः यानी कि जो जीव होते हैं, डैश जीवंती, पवनेन से जीवित रहते हैं, हवा से, पवनेन आएगा इसमें। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो इसी के साथ बेटे आपने ये अपनी पुस्तक में ही करना है कार्य। जो मैंने बोर्ड पर करवाया है वो भी पुस्तक में करना है। ये वाला प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपने पुस्तक में करना है। ठीक है। इससे संबंधित कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।